अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है हम सबके? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह बिखैर। अल्हम्दुलिल्लाह जी। हम लोग ग़ज़वा बदर पढ़ रहे थे और हम यहाँ तक पहुंचे थे कि जो मुशरिकीन मक्का हैं उनको शिकस्त हो गई थी। तो इसमें बताया गया है कि इब्लीस का सबसे पहले तो हमने पढ़ा था कि वो फरार हो गया था फरिश्तों की कार्रवाइयां देखकर। और फिर थोड़ी देर बाद जो है सब मुसलमान ऐसे ताबड़तोड़ हमला कर रहे थे कि जो है मुशरिकीनों में बिल्कुल एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। उनकी सफ़ें वगैरह मुसलमान चीर रहे थे, तो वो बिल्कुल ही एक तरह से गिव अप कर दिया था उन्होंने और शिकस्त ऑलमोस्ट हो चुकी थी उनको। और अबू जहल ये सब कुछ देख रहा था तो उससे तो ऐसा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और वो बहुत हिम्मत वाला बहुत बहादुर शख्स था। तो उसने नहीं हार मानी थी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे पूरी उसको दिख रहा था कि सब हमें तो हम शिकस्त हो रही है कुल्लम कुल्ला। लेकिन फिर उसने क्या किया, उसने जो है अपनी जो उसका लश्कर था उनको मोटिवेट करने की कोशिश की। सबके सामने वो मुसलमानों के सामने वो डट कर खड़ा हो गया। और उसने मोटिवेट किस तरह किया, उसने कहा लोगों से कि देखो तुम लोग घबराना नहीं कि इब्लीस वो सॉरी सुराका बिन मालिक जो उनका बड़ा सरदार था उसके फॉर्म में इब्लीस आया हुआ था ना, तो वो अगर भाग गया तो वो तो पहले से उसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पार्टी में शामिल हो गया था। वो तो डील की हुई थी उसने पहले ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इसलिए वो जो है भाग गया। और फिर जहां तक उतबा शैबा और वलीद के कत्ल का मामला है तो वो तो उन तीनों ने बहुत जल्दबाजी दिखाई थी, तो वो तीनों मारे गए। ठीक है, तो हम तो ये सब बेवकूफियां नहीं करेंगे, तो हमने तो आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ना है लेकिन मुसलमानों को हमने कत्ल नहीं करना है। हमने ये करना है कि हमने जो है उनको कैद करके मतलब पकड़ कर लाना है। और फिर उनको हम ऐसा मजा चखाएंगे कि वो याद रखेंगे। तो ये पूरी उसकी स्ट्रेटेजी थी, इस तरह से वो मोटिवेट कर रहा था अपने हारते हुए लश्कर को। अच्छा, उसके बाद फिर क्या बताया जा रहा है कि अच्छा अबू जहल जो है ना वो यानी कि सब मुशरिकीनों की सारी सफेद चीरे जा रहे थे मुसलमान, लेकिन उसके ना आसपास एक वॉल बना हुआ था, यानी कि लोग खड़े हुए थे तलवारें और नेजे लेकर। और उसके ऊपर यानी कि उसको कवर किया हुआ था चारों साइड से। तो मतलब वो नजर भी नहीं आ रहा था, इस तरह से कवर किया हुआ था। लेकिन जाहिर है मुसलमान तो जिस तरह से हमला कर रहे थे उन्होंने उस पूरे कवर को भी तोड़ दिया। और फिर जो है अंदर से अबू जहल जो है एक घोड़े पे चक्कर लगाता हुआ नजर आया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर जो है चक्कर काट रहा था और फिर बता रहे हैं कि किस तरह दो नौजवानों के हाथों वो कत्ल हुआ। अच्छा, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु बताते हैं कि उनके राइट और लेफ्ट पे दो बिल्कुल नौउम्र नौजवान थे। और उन्होंने उनमें से एक ने जो है खामोशी से पूछा कि अबू जहल कहाँ है, मुझे बता दीजिए। क्योंकि जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देता था। तो मैंने तो उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और मैं उस पर उस वक्त तक यानी कि उस पर पिल पड़ूंगा जब तक कि हम दोनों में से कोई एक जो है खत्म नहीं हो जाता। तो इसी तरह से दूसरे नौजवान ने भी बिल्कुल यही सारी बातें की हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु से। फिर उन दोनों ने जो है मिलकर वार किया अबू जहल पे और वो कत्ल हो गया। फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है वो आए अपनी तलवारें लेकर। तो उनकी तलवारें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आप लोगों ने पोंछा तो नहीं है, यानी कि उसके ऊपर जो खून वून लगा हुआ था। तो उन्होंने कहा नहीं। तो फिर उन्होंने तलवारें देखी और फरमाया कि आप दोनों ने कत्ल किया है अबू जहल को। अच्छा, कत्ल तो कर दिया था लेकिन समझे कि आखिरी आखिरी सांसें जो बिल्कुल आखिरी लम्हात होते हैं ना, उससे जस्ट पहले हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उनका सर उसका अबू जहल का जो सर है वो तन से जुदा किया था। ये मेरे ख्याल से इसकी डिटेल्स आ जाएंगी, हाशिया हाशिया में लिखा गया है। और वो जो दो नौजवान थे उनका नाम था हजरत मुआज बिन अम्र बिन जमूह रजी अल्लाह ताला अन्हु और मुआज बिन आफरा रजी अल्लाह ताला अन्हु। और इनका जो दूसरी रिवायत में नाम आया वो है मुअव्विज बिन आफरा रजी अल्लाह ताला अन्हु। तो हमने यहाँ तक कल पढ़ा था। अब हम आगे रीड करते हैं। प्लीज अनम्यूट करिएगा जो रीड करना चाहें। न पड़े। जी। I wanna read हम्म, 201 से read करना। नेक्स्ट वीक आपने क्लिक कर दिया। जी जी। थोड़ा सा नादिया फारूक, अबू सिस्टर नादिया इसहाक का बयान। फारूक। ठीक है। जी जी, असल में पहले उन्होंने अनम्यूट किया था ना। थोड़ा थोड़ा दोनों रीड कर लेंगे, ठीक है ना, ऐसे कर लेंगे। जी सिस्टर नादिया। जब मारिका खत्म हो गया यहाँ से ना। नहीं नहीं, शुरू से इब्ने इसहाक से इब्ने पहले पढ़। इसहाक इब्ने इसहाक का बयान है कि मुआज बिन उमरू बिन जमूह ने बतलाया कि मैंने मुशरिकीन को सनादा अबू जहल के बारे में, जो घने दरख्तों जैसी नेज़ों और तलवारों की बाढ़ में था, कह रहे थे, अबुल हुक्म
तक किसी की रसाई ना हो। मुआज बिन उमरू कहते हैं कि जब मैंने ये बात सुनी तो उसे अपने निशाने पर ले लिया और उसकी सिमत जमा रहा। जब गुंजाइश मिली तो मैंने हमला कर दिया और ऐसी ज़रब लगाई कि उसका पाँव निस्फ पिंडली से उड़ गया। वल्लाह, जिस वक्त ये पाँव उड़ा है तो मैंने उसकी तशबीह सिर्फ उस गुठली से दे सकता हूँ जो मौसिल की मार पड़ने पर झटक कर उड़ जाए। उनका बयान है कि इधर मैंने अबू जहल को मारा और उधर उसके बेटे अकरमा ने मेरे कंधे पर तलवार चलाई, जिससे मेरा हाथ कट कर मेरे बाजू के चमड़े से लटक गया और लड़ाई में मुखल होने लगा। मैंने इसे अपने साथ घसीटते हुए सारा दिन लड़ा, लेकिन जब मुझे वो अजियत पहुंचाने लगा तो मैंने उस पर अपना पाँव रखा और उसे जोर से खींचकर अलग कर दिया। अल्लाह अकबर। उसके बाद अबू जहल के पास माऊज बिन अफरा पहुंचे। वो जख्मी था। ये उन्होंने मेरे ख्याल से उसे, मुअव्विद बिन अफरा इस तरह से अच्छा, स्टार्ट होता मुआविज है। मुआविज बिन अफरा पहुंचे। वो जख्मी था। उन्होंने उसे ऐसी जरब लगाई कि वो वहीं ढेर हो गया। सिर्फ सांस आती जाती रही। उसके बाद मुआविज बिन अफरा खुद भी लड़ते हुए शहीद हो गए। अच्छा। सुभान अल्लाह, अब इसमें कितना मुश्किल काम है ये वाला कि बाजू उनके साथ लटकता रहा और उन्होंने किस अजियत से उसको अलग किया। ये देखने वाली बात है। बेशक बेशक वाकई भाई बहुत ईमान वाले लोग थे ना। ये चीजें अच्छा। ये चीजें आजकल बिल्कुल भी नहीं मिलती। बेशक बेशक बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, इस पैराग्राफ में ये बता रहे हैं कि किन्होंने किया था, हजरत मुअव्विद बिन अफरा रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनका बता रहे हैं कि जब अबू जहल तो पूरा वो नेज़ों और तलवारों के पूरा एक तरह से साया बना लिया था, उसके लश्कर के लोगों ने उसके अराउंड, तो उसमें वो तो आराम से जो है घूम रहा था, यानी चक्कर काट रहा था घोड़े के ऊपर, ये बता रहे हैं ना। तो वो जैसे ही वो पूरा का पूरा तलवार और नेज़ों का जो पूरा जमघटा लगा हुआ था, वो जैसे ही मुसलमानों ने उसको तोड़ा, तो बस उसमें ही जो है हजरत मुअव्विज बिन अफरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अटैक किया, तो उसका जो पाँव है वो निस्फ यानी आधी पिंडली से पूरा उड़कर कट के अलग हो गया। और उसके बाद बता रहे हैं कि जो अबू जहल का बेटा था, यानी कि बाद में तो वो ईमान ले आए थे ना, यानी कि हजरत अकरमा रजी अल्लाह तआला अन्हु, तो उनका फिर बता रहे हैं कि उन्होंने जाहिर है वो उनके बाप के ऊपर अटैक किया था, तो वहां पे उन्होंने जो है दोबारा इनके ऊपर अटैक किया, हजरत मुअव्विज बिन अफरा रजी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर। तो फिर बता रहे कि इनका जो बाजू है वो उसके ऊपर अटैक किया, तो वो पूरी तरह तो नहीं कटा, लेकिन वो लटकने लग गया। और वो कह रहे हैं इसी पूरी कंडीशन में उन्होंने पूरा दिन लड़ाई की है। और उसके बाद फिर जाहिर सी बात है उनके लिए किया खलल के तौर पे एक मुश्किल हो रही थी ना उनको, तो अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद अपने हाथ से ही अपने बाजू को अलग कर लिया। ये कितना ज्यादा, जस्ट इमेजिन कितना तकलीफ दे अमल है। लेकिन बस वो जंग की खातिर कि मैं मजीद जंग लड़ूं और सब कुछ अच्छे से हो जाए, तो उन्होंने पूरा अपना बाजू ही अपने हाथ से अलग कर लिया ना। तो इमेजिन भी नहीं कर सकते हम लोग तो कोई इस तरह की चीज, तो अल्लाह ताला इनको कितना अजर देगा, ये भी बिल्कुल हमारे तो सोच से भी बाहर है ना। अल्लाह ताला हम सबको ऐसा ईमान हासिल करने की तौफीक नसीब फरमाए। और उसके बाद फिर क्या बता रहे हैं, उन्होंने ऐसी ज़रब लगाई कि वो वही ढेर हो गया। अच्छा, अबू जहल का फिर बता रहे हैं, सिर्फ सांस आती रही। तो वही जो बात हो रही थी ना कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फाइनल वार किया था, तो उस वक्त तक बस सांस आ रही थी जब इन दोनों ने जो है उसके पर वार किया था, इन दोनों नौजवानों ने। ठीक है। अच्छा, फिर और फिर बता रहे हैं हजरत मुअव्विज बिन अफरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है लड़ते हुए शहीद हो गए थे। ठीक है। चलें आगे, कोई और अगर रीड करना चाहेगा, क्योंकि हमारे पास टाइम तो कम ही है। जी फिर हम लोग मैं इंशाल्लाह पढ़ूं। वो वीडियो से जी जी बिल्कुल आप रीड करिए। बिस्मिल्लाह। जब मार्का खत्म हो गया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है जो देखे कि अबू जहल का अंजाम क्या हुआ। उस पर सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कराम उसकी तलाश में बिखर गए। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उसे इस हालत में पाया कि अभी सांस आ जा रही थी। उन्होंने उसकी गर्दन पर पाँव रखा और सर काटने के लिए दाढ़ी पकड़ी और फरमाया, ओ अल्लाह के दुश्मन, आखिर अल्लाह ने तुझे रुस्वा किया ना। उसने कहा, मुझे काहे को रुस्वा किया? क्या जिस शख्स को तुम लोगों ने कत्ल किया है उससे भी बुलंद पाया कोई आदमी है? या जिसको तुम लोगों ने कत्ल किया उससे भी ऊपर कोई आदमी है? फिर बोला वो, काश काश मुझे किसानों के बजाय किसी और ने कत्ल किया होता। उसके बाद कहने लगा, मुझे बताओ आज फतह किसकी हुई? हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने फरमाया, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उसके बाद हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद से, जो उसकी गर्दन पर पाँव रख चुके थे, कहने लगा,
ओ बकरी के चरवाहे, तू बड़ी ऊंची और मुश्किल जगह पर चढ़ गया। वाज़ेह रहे कि अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मक्के में बकरियां चराया करते थे। उस गुफ्तगू के बाद हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उसका सर काट लिया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया होगा। अच्छा, जी जी, ये वाला पैराग्राफ पहले कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, अब इसमें बता रहे हैं कि जब मार्का बिल्कुल खत्म हो गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खबर आ गई कि उन दोनों नौजवानों ने उसको कत्ल किया है, ज़ाहिर ऑलमोस्ट कत्ल किया था, उस वक्त तक सांस नहीं निकली थी, तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कौन है जो देखे कि अबू जहल का अंजाम क्या हुआ है। तो सब के सब सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम सिर्फ इमेजिन करें उस वक्त क्या उनकी सूरत हाल होगी, क्या सोच रहे होंगे वो, और कितना एक्साइटेड होंगे और कितना खुश होंगे कि जिस शख्स ने कितने सालों तक हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई मतलब कोई लेवल नहीं था, उसने कितना ज्यादा तंग किया था, कितना परेशान, कितना अजियत में रखा था उनको, और कितने लोगों को उनके खिलाफ था, और ये जो लश्कर लेकर आया था तो कितनी ज्यादा वो नफरत करता था। तो कितना कितना खुश होंगे सहाबा करम रज़ी अल्लाह अन्हुम जब उनको खबर मिली होगी कि जो अपोजिट लश्कर है, मुसलमानों का जो मुकाबिल पे जो लश्कर आया हुआ था, उनका जो सरदार था और उनका सबसे बड़ा दुश्मन वो कत्ल हो गया है। तो वो तो जाहिर है खुशी में बिल्कुल बिखर गए, और सब उस तरफ गए होंगे कि भाई कहाँ है अबू जहल का, देखा जाए। तो फिर हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे इस हालत में पाया कि सांस बस आ जा रही थी, यानी कि बिल्कुल एंडिंग पे था। तो उसकी गर्दन पर पाँव रखा और सर काटने, सिर्फ अभी सोचे हमें ही कितनी खुशी हो रही है ये वाकया पढ़ते हुए, तो सहाबा कराम हम जो जिन्होंने कितनी तकलीफें सही थी उसके हाथों, कितना खुश हुए होंगे ना। तो गर्दन पर पाँव रखा और सर काटने के लिए दाढ़ी पकड़ी अबू जहल की, और फरमाया कि अल्लाह ताला के दुश्मन, अल्लाह ताला ने तुझे रुस्वा कर दिया ना, आखिर में तो तेरा यही अंजाम होना था। और कितना डराया था, कितना समझाया था, कितना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके नेचर को जानने के बावजूद भी इसको मुसलसल समझाते थे, मुसलसल दीन की दावत देते रहते थे, और डराते भी रहते होंगे, जाहिर सी बात है कि भाई एंड तो ऐसे होगा अगर नहीं अल्लाह ताला पर ईमान लाए तो आगे। लेकिन उसकी तो अकड़ खत्म होने कोई नहीं थी, उस पर तो अकल पे पर्दे पड़े हुए थे ना उसके। तो उसने ये कहा रिप्लाई में कि मुझे कहाँ रुसवा किया, जिसको तुम लोग कत्ल कर रहे हो तो उससे भी कोई बुलंद पाया कोई शख्स है क्या। उसको अभी भी लग रहा था कि ठीक है मैं कत्ल हो रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा अभी भी तुम सब में टॉप ऑफ द लिस्ट जो है सरदार हूँ। तो फिर उसने कहा कि यार जिसको तुम लोगों ने कत्ल किया उससे भी ऊपर कोई आदमी है, तो अभी भी तो उसका गुरूर खत्म ही नहीं होना था ना, वही था सबसे बेहतर उन सब में, उसका तो यही मानना था। तो फिर उसके बाद वो कह रहा है कि काश मुझे किसानों के बजाय, यानी कि वो अंसारी थे ना, वो जो दोनों लड़के थे, तो उनके अलावा किसी और ने कत्ल, यानी कि कोई टॉप का, तुम लोगों में भी कोई टॉप का सरदार होता, तो उसने कोई कत्ल किया होता, क्योंकि जाहिर है वहां पे मौजूद थे ना भाई, हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु थे, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु थे, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। इतने बड़े बड़े नाम थे, उनको था कि नौजवान लड़के दो, वो भी अंसार के, वो भी हमारे कौम के लड़के भी नहीं थे, दूसरी कौम के लड़के थे, किसान थे, और इतने छोटे, इतने कम उम्र, यानी कि क्या उनकी 16-17 साल उम्र बताई जाती है ना। तो ये इन्होंने आके तो वो तो उसकी और ज्यादा जो है, उसको लगा कि भाई मैं तो और ज्यादा जलील हो गया, लेकिन जो है उसको था कि फिर भी मैं तो हूँ सबसे, यानी कि गुरूर तो उसका अपनी जगह था ही ना। तो फिर उसने कहा, उसके बाद कहने लगा मुझे बताओ आज फतह फतह किसकी हुई। अब आगे भी वो यही कह रहा है, उसको यही लग रहा था फतह भी उन्हीं की हुई है। अच्छा, फिर हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, यानी कि फतह हुई। उसके बाद हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद से जो उसकी गर्दन पर पांव रख चुके थे कहने लगा, ओ बकरी के चरवाहे तू बड़ी ऊंची और मुश्किल जगह पर चढ़ गया है। तो उसको था कि भाई मतलब कि वो तो यही समझता था ना कि इन सब की तो मतलब कोई वैल्यू ही नहीं है मेरे सामने, तो उनके सीने पर चढ़ गया है, और वो जाहिर सी बात है वो क्योंकि मरने वाला था तो वो कुछ कर नहीं सकता था। तो उसको था कि अब जाहिर है मैं खत्म हो रहा हूँ, तो तुम तो बड़ी ऊंची जगह पर चढ़ गए हो। वाज़ेह रहे कि अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु मक्के में बकरियां चराया करते थे। तो ये था उसको गुरूर। अच्छा, इसके बाद फिर हम आगे पढ़ें या ऐसा करते हैं, हम लोग ये करते हैं। अच्छा, जो नए लोग आए हैं ना अभी, यानी कि आखिरी अशरे की जो हमने सोचा था कि कुछ उलमाए कराम की वीडियोस शेयर कर दी जाएंगी, कि जैसे एक दर्स का माहौल क्रिएट हो जाता है ना, तो जो है उनका दर्स हम प्ले कर देंगे जो यूट्यूब वीडियो के ही फॉर्म में होगा। सही है, ताकि हम लोग को थोड़ा सा रिमाइंडर के तौर पे
وہ چیزیں پتہ چلتی رہیں جو آخری عشرے سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، اعتکاف سے ریلیٹڈ، شب قدر سے ریلیٹڈ، دعاؤں کی قبولیت کے جو لمحات ہوتے ہیں اور یہ ساری باتیں. تو اللہ کا شکر ہے ہم سب مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے تو ہمیں تھوڑی بہت انفارمیشن تو ہے، لیکن ہوتا ہے نا کچھ چیزیں ہمارے ذہنوں سے نکل جاتی ہیں، پھر ہم اس طرح کی درس کی محفل اٹینڈ کرتے ہیں تو ریفریش ہو جاتی ہیں ہماری ذہنوں میں، ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، ہم موٹیویٹ ہو رہے ہوتے ہیں. تو بس یہ مقصد تھا کہ تھوڑی تھوڑی ویڈیو یعنی کہ 20 منٹ کی تقریباً ہوں گی ایٹ دا موسٹ، ورنہ کچھ اس سے بھی کم ہوں گی. تو جو اس سے کم ہوں گی اس میں ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم مل جائے گا کہ ہم تھوڑا سا خود بھی ڈسکشن کر لیں، ایک دوسرے کو موٹیویٹ کریں، ایک دوسرے کو ٹپس دیں کہ ہم عورتیں کس طرح سے جو ہے اپنا روٹین چلا سکتی ہیں، یا کس طرح ایک دوسرے کو موٹیویٹ کر سکتی ہیں کہ تھوڑا عبادات پہ زیادہ زور دیں، کیونکہ ظاہر ہے صرف 10 دن ہیں اور یہ 10 دن ایک طرف اور پورا سال ایک طرف. تو ان 10 دنوں میں ظاہر ہے پھر ہمیں تھوڑا سا فوکس کرنا چاہیے نا کہ اچھی طرح سے یوز کر سکیں ان 10 دنوں کو، اور جو ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو بخشوا لیں، اور جو ہے تو اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں کہ اللہ تعالیٰ بس آگے ہماری زندگی کو اسی طرح سے یعنی کہ ہدایت کے راستے پر رکھیے گا، اور ہم لوگ جس طرح رمضان میں برائیوں سے بچ رہے ہوتے ہیں، کوشش کرتے ہیں نیکیوں کی طرف آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پورا سال ہماری اسی طرح موٹیویشن رہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ رہے نا. ٹھیک ہے. تو اچھا اب مجھے یہ ہو رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ ویڈیو، کیونکہ مفتی تقی عثمانی صاحب کی ویڈیو آج سلیکٹ کی ہے، بڑی زبردست ویڈیو ہے، تو ایسا نہ ہو کہ سیشن اینڈ ہو جائے ان کی ویڈیو سے پہلے نا، مے بی 2-3 منٹ کا فرق آ جائے. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ یہ سیشن میں نا ابھی اینڈ کر کے دوبارہ سے جو ہے لنک بھیج دیتی ہوں، تو آپ لوگ دوبارہ جوائن کر لیں تاکہ نا وہ ایکسپائر نہ ہو جائے سیشن. ٹھیک ہے، میں دوبارہ سے لنک بھیج رہی ہوں، آپ لوگ جوائن کر لیجیے گا.